पता है मैंने क्या सोचा था? मैंने सोचा था ना कि व्लॉग करना बहुत आसान होता होगा, बस कैमरा ऑन करो बोलते जाओ, बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं। एक्चुअली में जब मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब मैं व्लॉग करना चालू कर रहा हूँ, मतलब मैं जब कैमरा ऑन कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ सोच ही नहीं रहा कि मैं क्या बोलूँ। सो हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू शूट अनदर व्लॉग जिसमें मैं बताने वाला हूँ मैं अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है जिसका सब्जेक्ट का नाम है एडवांस जावा प्रोग्रामिंग। सो लेट्स सी हाउ इट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जग चुका हूँ सुबह 4 बजे भाई। और मुझे पूरा सिलेबस अपना कवर करना है और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, पर एग्ज़ाम के लिए मुझे नींद को भूलना ही पड़ेगा। फिर मैंने सोचा आप लोग को मैं बाहर का भी व्यू दिखा दूँ कि बाहर का क्या व्यू है अभी। तो आप लोग देख सकते हो कितना अंधेरा है और आसमान में चंदा मामा अब तक चमक रहे हैं। तो ये है सुबह 4 बजे का व्यू। मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा था और टाइम मेरे पास बहुत कम था, इसीलिए मैंने सोचा कि PYQs कर लेते, उससे पासिंग से ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो आए जाएंगे, है ना। तो मैंने यहाँ अपना लैपटॉप लेके बैठ चुका हूँ जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के PYQs डाउनलोड कर लिए हैं और मैं उसी को पढ़ना चालू कर दिया। तो पढ़ते पढ़ते मैं बहुत थक चुका था, फिर मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक लिया जाए। फिर मैंने देखा कि महाराज जी का सत्संग लाइव है, मैंने थोड़ा सत्संग उनका सुना। फिर महाराज जी रोज़ सुबह में जो है वो लाइव आते हैं, मतलब उनका सत्संग लाइव होता है और उनका शायद 3-4 बजे से लेके 8-9 बजे तक चलता है। तो अभी मेरा टाइम हो चुका था कॉलेज रेडी होने के लिए। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। ऐसे तो मैं रेगुलरली रोज़ उठता नहीं हूँ सुबह इतने जल्दी, 8 बजे 7 बजे तक सो के उठता हूँ, बट एग्ज़ाम के टाइम में उठना पड़ता है। और अच्छा भी है, एग्ज़ाम के टाइम में जल्दी उठना रहता है, जल्दी उठ जाता हूँ, अच्छा लगता है सुबह ऐसा ऐसा व्यू देखने को मिलता है। रोज़ तो सोया रहता हूँ तो वो बेनिफिट होता है। और अभी मैं पढ़ना बहुत बाकी है, पर मुझे खुद पे विश्वास है मैं कवर कर लूँगा सिलेबस और एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। और अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। सो लेट्स सी हाउ माय एग्ज़ाम विल गो। आप लोग देख सकते हो ये सुबह का व्यू। अभी सूर्यदेव उदय नहीं हुए हैं, सूर्यदेव उदय होने को हैं और चंदा मामा जा रहे थे, देखा आप लोगों ने चंदा मामा को? बादलों के पीछे छुप गए हैं चंदा मामा। तो फिर मैं अपना अभी बाकी का सिलेबस जा रहा हूँ कवर करने और देखते हैं कैसा पेपर आता है, कैसा एग्ज़ाम जाता है। ओके। सो बाय बाय। मैं आपको फिर अब अपने कॉलेज का व्यू दिखाऊंगा, कैसा मेरा कॉलेज है और मैं कैसे कॉलेज जाता हूँ। मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक बस से कॉलेज जाता हूँ और यहाँ से मेरा 30 किलोमीटर दूर है मेरा कॉलेज। जो जगह है वहाँ उस कॉलेज का मतलब मेरा जो कॉलेज है जिस जगह पे उस जगह का नाम है दमन, और मेरे कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दमन, GEC दमन। वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं अभी 6 में हूँ। तो ये अभी तक का मेरा करंट सिचुएशन है और मैं क्वालिफाई कर लूँगा इस एग्ज़ाम को। ओके ओके। अब मैं चाहता हूँ प्रिपरेशन के लिए जो बाकी का सिलेबस बाकी है वो कवर करता हूँ। Now I'm going to get ready for my college, so stay tuned.
तो मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गया हूँ और एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, तो मुझे फास्ट जाना पड़ेगा। ये मेरा कॉलेज का यूनिफॉर्म है, मैं कॉलेज में पूरा यूनिफॉर्म शो करूँगा आप लोग को। और अभी तो मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, तो फिर मिलते हैं बाद में। ओके। नाउ आई एम इन माई कॉलेज और थोड़ी देर में मेरा एग्ज़ाम चालू होने वाला है, तो वो पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। और तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। तो अभी मेरा एग्ज़ाम फिनिश हो गया है, एग्ज़ाम ठीक ठाक ही गया। और जैसे कि मैंने बताया मैं बस में आता हूँ, तो अभी मैं बस के लिए जा रहा हूँ बस स्टैंड। एक होटल है डेल्टिन हमारे इधर पास, कॉलेज के पास में, तो वहीं से हम सब लोग बस पकड़ते हैं। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। ये मेरा एग्ज़ाम कॉलेज यूनिफॉर्म है और अभी मैं बस के लिए जा रहा हूँ। तो ये है मेरा कॉलेज, ये मेरे कॉलेज का पीछे का व्यू है। तो अब मैं डेल्टिन पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे मैं बस के लिए वेट करूँगा, जब बस आएगा तो फिर मैं घर जाऊँगा। मैं बस में बैठ चुका हूँ और जा रहा हूँ अपने घर को, जो कि सिलवासा में है मेरा घर। तो मैं वापस सिलवासा के लिए जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो बाहर का व्यू कितना मस्त है। तो मेरे कॉलेज के रास्ते में बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू आते हैं, क्योंकि जो मेरा कॉलेज है वो 30 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो इसीलिए रास्ते में बहुत सारे जंगल और बहुत सारे पहाड़ आते हैं, तो अच्छा लगता है वो व्यू। इसीलिए मैं सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ आपके लिए भी। तो नाउ आई एम इन सिलवासा और मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। अब इसी बस से मैं आया था दमन से, यानी मैं अपने कॉलेज से यहाँ। मैं अपने कॉलेज से वापस आ चुका हूँ और अभी मैं घर पे जा रहा हूँ। पता है मैंने क्या सोचा था? मैंने सोचा था ना कि व्लॉग करना बहुत आसान होता होगा, बस कैमरा ऑन करो बोलते जाओ, बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं। एक्चुअली में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि जब मैं व्लॉग करना चालू कर रहा हूँ, मतलब मैं जब कैमरा ऑन कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ सोच ही नहीं रहा कि मैं क्या बोलूँ। यार तुम लोग के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो बताओ। और आज तो मेरा एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम तो बढ़िया गया। बढ़िया ठीक ठाक ही गया, बढ़िया नहीं बोल सकते। और ना पर फेल नहीं होगा, पास तो हो जाऊँगा। और एक लोचा भी हो गया। और वो ये हुआ कि क्या तुम लोग के कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी से चेक करने के लिए आते हैं कोई? मेरा जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दमन, है ना। और वो मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो GTU यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से सुपरवाइज़र आए थे और उन लोगों ने सबका जो भी है पॉकेट वगैरह, पेपर एग्ज़ाम चल रहा था उसके बीच में वो लोग आए और पेपर चेक किया, पॉकेट वगैरह चेक किए, सब हाथ बात चेक किया, है ना। तो जो भी चेक करते हैं वो लोग चेक किया उन्होंने। बट मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैं जब मुझे क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो मैं एक बार रिवाइज़ करता हूँ, है ना। सारे मैं देखता हूँ कौन सा आंसर मुझे आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, तो जो भी मुझे आते हैं तो मैं उस आंसर को रिवाइज़ करता हूँ। और जो पॉइंट्स होते हैं मैं जस्ट क्वेश्चन के बाजू में या फिर साइड में पेन से या फिर पेंसिल से मैं लिख देता हूँ। मैं आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं पेन से लिख दिया उस पॉइंट्स को, ऐसे लिखता हूँ किसी को समझ में ना आए, एकदम रफली, बहुत रफली, है ना। तो हुआ ये कि वो यूनिवर्सिटी जो सुपरवाइज़र आया था वो आया, मेरा पेपर चेक किया, बोलता कि क्या किया तुमने, ये सब अलाउड नहीं है एग्ज़ाम में। और फिर बाद में उसने बोला कि क्या किया बताओ तुमने, आंसर शीट में कहाँ लिखा है ऐसा। मतलब वो मैंने जो पॉइंट्स लिखे थे, जो वर्ड लिखे थे, वो एक्चुअली मेरे आंसर शीट से क्रॉस चेक कर रहा था और बोल रहा था कि तुमने अपने आंसर शीट में ये वर्ड कहाँ यूज़ किया है, कहाँ लिखा है, मुझे बताओ। ताकि तो उसको ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे लिख के दिया है वो आंसर, मेरे क्वेश्चन पे किसी ने मुझे लिख के दिया पेपर और मैं छाप रहा हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं था, वो पॉइंट्स मैं खुद से लिखे थे और मैं भूल ना जाऊँ बाद में उस क्वेश्चन तक आते आते, इसीलिए मैं वो पॉइंट्स पहले से लिख लेता हूँ। तो ऐसा हुआ आज मेरे साथ। उसने फिर पकड़ लिया, पर हुआ कुछ नहीं ज़्यादा। उसने पूछताछ किया, आंसर शीट वगैरह बोला कि कहाँ लिखा है सब बताओ, तो मैंने बता दिया उसको। फिर वो बोला कि ठीक है अगली बार से ध्यान रखना, नहीं तो UFM केस हो जाएगा। अनफेयर मीन्स
होता है ना, यूएफए मीन्स अनफेयर मीन केस वो लोग करते हैं जिसमें चीट ले जाते, तो फिर वो लोग का लगता है अच्छे से। तो फिर ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, बट मैं बच गया कृष्णा की कृपा से। यार पर एक बात ये है कि जब भी मैं कैमरा लेके सामने आ रहा हूँ मुझे कुछ सच में नहीं सोच रहा है क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा फर्स्ट टाइम है ना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्लॉग, और इसीलिए शायद है ना। पर कोई नहीं। पर मुझे पता है एक और बात मैं नोटिस किया कि मुझे करेज नहीं हो रहा है कि मैं पब्लिकली या फिर अपने वहाँ पे क्या बोलते हैं कॉलेज में भी मैं सोचा कि मैं रिकॉर्ड करूँ, बट फ्रेंड्स थे वो लोग कोई रिकॉर्ड नहीं करता, मतलब सब वो लोग ब्लॉगिंग तो नहीं करते, सब अपने काम में मस्त रहते हैं। पर उनके साथ एक होता है ना कि आप ग्रुप से एक हट के निकलो, कुछ अलग करो, तो लोग पहले तो वो लोग शाबाशी देंगे नहीं, पहले तो वो अलग ही बोलते, तो वो एक डर है मेरे मन में कि लोग क्या बोलेंगे, ये लोगों का डर है। पर मैं बहुत जल्दी ये सबसे ऊपर उठ जाऊंगा, मुझे खुद पर ट्रस्ट है, मैं ये सबसे निकल जाऊंगा, मुझे फ़र्क घंटा पड़ने वाला है लोगों का, है ना। तो है मैं व्लॉग शूट करूंगा, धीरे धीरे मैं और अच्छा करूंगा व्लॉग, है ना। और मैं खुद ही शूट करूंगा, खुद ही एडिट करूंगा। तो आप सब लोग बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो दैट्स इट, ये आज का व्लॉग था मेरा। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग बताओ मैं क्या और ऐड करूँ, क्या आप लोगों को अच्छा लगा, क्या और मुझे ऐड करना चाहिए। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था तो मैं उठा था सुबह 4 बजे उठा था। 4 बजे से पढ़ते पढ़ते मैंने थोड़ा शूट भी किया, थोड़ा पढ़ा भी, उसकी वजह से मेरा पेपर ठीक ठाक नहीं गया, इसकी वजह से तुम लोग के शूट करने के चक्कर में। नहीं तो मेरा पूरा फोकस होता है। मैं एक्चुअली वो ये रहा था कि मैं थोड़ा शूट भी कर रहा था कि चलो ये सीन रिकॉर्ड कर लेता हुआ पढ़ते वक्त का, ऐसा। तो उसके चक्कर में मेरा फोकस जो था थोड़ा ब्लॉग पे था, थोड़ा पढ़ने में था, जिसकी वजह से मेरे पूरे सिलेबस कवर नहीं हुए थे, 2 चैप्टर बाकी थे, पर मेन चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए थे और पासिंग से ज़्यादा मार्क्स आ ही जाएंगे, तो उसका टेंशन तो है नहीं मुझे। पर व्लॉग एक है, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो भाई आपको टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए अलग से, नहीं तो भाई जब आप पढ़ रहे हो उसी टाइम आप व्लॉग भी शूट कर रहे हो, तो ये 2 काम एक साथ नहीं किए जा सकते ना। तो ये बात मुझे उस टाइम समझ नहीं आया बाद में समझ आया एग्ज़ाम के वक्त। तो कोई बात नहीं, जैसा क्या ठीक ठाक ही गया पेपर, तो देखे मैंने अभी नहीं किया तो मुझे पता नहीं। और मैंने किसके ब्लॉग, एक मेघरंजनी आर्या करके है, उसका भी मैंने ब्लॉग देखा है। वो तो छोटे 10-5 मिनट का ब्लॉग डालती है ना, ब्लॉग बोले तो वो एक कुछ ऐसे चैलेंजिंग कुछ टाइप वो डालती है, फ़नी टाइप, पर ठीक है, ये सब का मैंने देखा है और मैं ट्राई कर रहा हूँ बढ़िया करूँ। तो तुम लोग भी मुझे सजेस्ट करो कैसा मुझे क्या करना चाहिए। और हाँ, वीडियो एडिट करने के लिए कोई फ्री सॉफ्टवेयर बताओ, एप्लीकेशन बताओ, जो तुम लोग को पता है प्लीज़ बताओ कमेंट में। और सब्सक्राइब करो प्लीज़, सब्सक्राइब, नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऐसे ही कुछ बोलते रहा, मुझे हंसी आ रहा, बट मैं यूज़ टू हो जाऊँगा इन सब शब्द को लेके, है ना। तो ठीक है, मैं तो भाई जो है अंदर वही बाहर में बोलूँगा, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा मेरे से नहीं होने वाला। और हो सकता है मैं रेगुलर भी ना रहूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मेरा पूरा जो शेड्यूल है मेरा पूरे दिन का वो ऐसा है कि मैं कॉलेज जाता हूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, ओके, तो मैं मेरे कॉलेज जाता हूँ, है ना। उसके बाद मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, और फिर बाद में मैंने एक गवर्नमेंट वैकेंसी के फॉर्म फिलअप किए, तो उसके लिए मुझे पढ़ना रहता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद मुझे व्लॉग भी शूट करना है, तो और भी चैलेंजिंग हो जाएगा मेरे लिए। तो हो सकता है मैं रेगुलर ना रहूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ व्लॉग शूट करूँ और मैं अपलोड करूँगा, और रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा मैं, ओके। तो मैं आज का जो एग्ज़ाम व्लॉग था मेरा, वो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैंने क्या देखा अपने व्लॉग में कि मैंने किस तरह से प्रिपरेशन के एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट था वो बताया मैंने, और मैं ChatGPT का यूज़ किया थोड़ा। यस, ChatGPT तो मैं यूज़ करता हूँ, तुम लोग भी करते हो ChatGPT? तुम लोग भी करते हो ChatGPT का यूज़? सो देखो मैं अकेले जगह पे हूँ, क्योंकि सबके सामने जाके शूट करना वहाँ पे भाई मेरे बस की बात नहीं है। मैं ज़्यादातर अकेले में शूट कर पाऊँगा, और अगर मेरे में वो कॉन्फिडेंस आ गया सबके सामने और सबके साथ शूट करने में, तो वो आ ही जाएगा। क्यों आ जाएगा ना, ऑफ कोर्स आएगा यार, करते करते आ जाएगा शूट, ओके। तो मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भी शूट करूँगा उनके साथ, और उनको भी इंट्रोडक्शन कराऊँगा कौन कौन है कॉलेज में, कॉलेज कैसा है। मैंने कॉलेज का क्या बोलते हैं बैक व्यू लिया है। मेरा जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मैंने बैक व्यू लिया है, फ्रंट व्यू मैंने लिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ करेज, सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने नहीं लिया है। और
थोड़ा शर्म भी आ रहा था और सोच रहा था क्या बोलेंगे लोग, तो यही सब बात है, ठीक है। पर मैं वो अपना कॉलेज मेरा कैसे दिखता है मैं तुम लोग को दिखाऊंगा, वो कहाँ पे, वो सब मैं इस ब्लॉग में डालूंगा, तुम लोग को मालूम पड़ेगा मेरा कॉलेज कहाँ है और कैसे दिखता है। और ये मेरा यूनिफॉर्म है, देख लो, दिस टाई, माई आई कार्ड, जो कि मैंडेटरी होता है एग्ज़ाम टाइम में, ओके। ऐसे तो हम पूछते भी नहीं आई कार्ड और टाई को। बाकी यूनिफॉर्म है मेरे कॉलेज का, ब्राउन पैंट है, ये येलोविश टाइप का शर्ट है, एंड येस in this we try to look cool but we don't, so this is the current situation। और घर पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं व्लॉग को बाय बाय यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। सो भाई तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, है ना, सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मेरे को भी पैसे चाहिए यार। पता है मेरा मेन मोटो क्या है इस व्लॉग को शूट करने का, कि मुझे पैसे मिले, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि जो है क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे मैं बहुत टाइम से मैं पहले भी मैंने पहना, ओ नो मैं कितना फंबल कर रहा हूँ, ओके। सो मैं पहले डिप्लोमा कर रहा था 3 साल का, जो मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। उस टाइम मैंने सोचा था ना कि मैं है ना ब्लॉग शूट करूँ, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, उसकी वजह से मैंने शूट नहीं किया, है ना, ब्लॉग शूट नहीं किया। मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था, बट अपलोड भी किया था, एक चैनल बनाया था, बट सब हटा दिया मैंने। और क्योंकि मुझे लगता था कि सबसे पहले पढ़ाई ज़रूरी है, बट ओके अब मुझे समझ आया पढ़ाई इतनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पढ़े हुए लोग कोई नौकरी उनको नहीं मिल रही। ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं, बट ये जिसके में स्किल होगा उसको ऑफकोर्स जॉब मिल रहा है ना। बट मैंने खुद का ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मेरा खुद का इंटरेस्ट जो है वीडियो एडिटिंग में है, ब्लॉगिंग में है, यस। और मैं थोड़ा लेज़ी टाइप का इंसान हूँ, तो मैंने सोचा, मुझे लगा ऐसा कि वीडियो शूट करके सब्सक्राइबर्स आएंगे, सब्सक्राइबर्स से पैसे आएंगे, तो ये दिस इज शॉर्ट ट्रिक टू गेन मनी इन अ शॉर्ट टाइम, ओके। सो मैं ऐसा सोचता हूँ, बट देखते ये मुझे नहीं लगता ये सोच सही है, क्योंकि हर शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती, शॉर्ट ट्रिक कुछ एग्जिस्ट नहीं करती ना। तो देखते हैं मैं कब तक ब्लॉगिंग करता हूँ और क्या क्या ब्लॉग करता हूँ। हाय मैं थक गया ब्लॉग करके, मैं तो इतना बोलता भी नहीं, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ भाई। और मैं इतना चप्पड़ चप्पड़ किया, वो भी कैमरे के सामने इतना मोबाइल लेके, बिल्कुल नहीं बोलता भाई, मुझसे इतना बोला नहीं जाता, पर मैं बोलूँगा। अगर तुम लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं तुम लोगों के लिए ना व्लॉग डालूँगा और अपने लाइफ स्टाइल के बारे में और बहुत कुछ बताऊँगा तुम लोग को। और मैं अपने कॉलेज, मैं अपने पार्ट टाइम जॉब जो करता हूँ वहाँ का सब चीज़ के बारे में बहुत बताऊँगा। अगर तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इस पे अच्छे व्यूज़ दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना जर्नी एंड कर दूँगा इधर ही व्लॉग जर्नी। अगर मुझे नहीं व्यूज़ मिले, मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, अगर मुझे ऐसा मतलब मैं फंबल बहुत करता हूँ यार, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है ना कि इसमें कोई स्कोप नहीं है वगैरह वगैरह, तो मैं एंड कर दूँगा इस ब्लॉग को। और मैं है ना फोकस करूँगा जो भी मेरा, वैसे तो मैं फोकस कर ही रहा हूँ, बट मैं इसके लिए टाइम निकालूँ ना, तो ये टाइम मेरा वहाँ यूटिलाइज होगा जहाँ पे मतलब पढ़ाई में जो मेरा वो काम है, क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे उसको मैं दे सकता हूँ ना। तो हाय हाथ दुख गया मेरा फ़ोन पकड़ के, और एक तो इतनी धूप, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। कॉलेज वाले ना एग्ज़ाम जो लेते हैं या तो बहुत गर्मी में, बहुत ठंडी में, या बहुत बारिश में। बहुत गुस्सा आता है इन कॉलेज वालों पे, मालूम तुम लोग के साथ ऐसा होता है, तुम्हारा कॉलेज वाले भी ऐसे करते, तो कमेंट, लेट मी नो इन द कमेंट। Like, comment, and subscribe.